गुड मॉर्निंग बच्चों। कास्ट अकाउंट में अभी कल तक हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक पार्ट पढ़ लिया था, कॉस्ट शीट। मैंने कल आपको कॉस्ट शीट के बारे में बता दिया था कि कॉस्ट शीट नॉर्मली कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों की बात करता है, मगर अब हम लोगों को दूसरा फॉर्मेट पढ़ना है। ये लास्ट वाला गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल नंबर 13। वो फॉर्मेट कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये बात आपको ध्यान। ये स्टेटमेंट नॉर्मली किस चीज के बारे में बताता है, ये भी जान ले। ये पहली बात इसके बारे में जान ले कि किसका पार्ट होता है। इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। इट ओनली, दूसरा कंसेप्ट है, इट ओनली एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये केवल टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताता है, बट not explain about average cost, एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट। यानी अगर कोई आपसे पूछे, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या फर्क होता है, तो आपका जवाब होगा कि कॉस्ट शीट एवरेज कॉस्ट को भी बताती है और एवरेज कॉस्ट के साथ साथ टोटल कॉस्ट की भी बात करती है, मगर ये केवल कॉस्ट की बात करता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताता है। मैंने साफ साफ बता दिया ना, इट ओनली एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताता है, बट नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट। ये पर यूनिट कॉस्ट के बारे में चर्चा नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बातों को अगर समझें तो इसमें कभी कभी हम लोग प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो सकता है, मगर कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होती है। प्रॉफिट कैन बी, और प्रॉफिट अलग से भी निकाला जा सकता है। प्रॉफिट कैन बी शोन, प्रॉफिट को शो किया जा सकता है अंडर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ, शोन इन दिस स्टेटमेंट, साफ साफ लिख दो ना, शोन इन दिस स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यानी मतलब ये है बच्चों कि प्रॉफिट को भी यहां दिखाया जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो तीन बातें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में बच्चों। इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, it only explain about the types of cost but not explain about the average cost or per unit cost। इसको कॉस्ट शीट का पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताता है 50%, मगर एवरेज कॉस्ट की बात नहीं करता है, ये बात। और प्रॉफिट को भी यहां दिखाया जा सकता है। क्लियर होगी बात? यस सर। अब हम लोग इस पे फॉर्मेट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर एक फॉर्मेट करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का एक फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये यहां पर इन कॉस्ट को लिखना मैंडेटरी नहीं है, यहां पर केवल अमाउंट लिखा जाता है, केवल और केवल अमाउंट। तो कैसे बनाते हैं इसको आप लोग जान लें। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम का पैसा होगा ये, प्लस, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू मान लें, जो बच्चे समझना चाहते हैं इसको, इस फॉर्मेट को मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूं। मान लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम है आपका 50,000, 50,000 प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेज 20,000, 20,000
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, यानी प्राइम कॉस्ट क्या आ गया बच्चों? पहली कॉस्ट किसी ने आपको पढ़ाया था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपका लगभग क्या आ गया? 80,000, 80,000 का प्राइम कॉस्ट आ गया। यस सर। प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। थोड़ा बातों को समझिएगा, जब भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनता है, फैक्ट्री एक्सपेंस के साथ एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 20,000 है, इसको इनर कॉलम में लिख दिया करो। इसमें एडजस्टमेंट होता, मैंने आपको बताया था किस स्टॉक का होता है, याद करो। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, और माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये माइनस हो जाएगा। एक चीज और माइनस होता है कबाड़ वाले, सेल ऑफ स्क्रैप। जो फैक्ट्री का स्क्रैप होता है, सेल ऑफ स्क्रैप, इसको भी हम लोग माइनस कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तब इसके बाद जो बचता है, इस एडजस्टमेंट को बाहर लिखते हैं। अब जैसे प्लस वाला आइटम कितना हो गया? 20,000 प्लस 10,000, 30,000, और माइनस वाला कितना होगा? 8,000 प्लस 5,000, 13,000, यानी 30,000 माइनस 13,000, ये कितना बचेगा? 17,000। नेट फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 17,000 बचेगा। तब आपकी जो कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट का दूसरा नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को और क्या बोलते हैं बताओ जरा? फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम होता है वर्क कॉस्ट। ये कितना हो जाएगा? 97,000। 97,000। बातों को समझिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसको डायरेक्ट मैं फॉर्मेट से बताता अभी और एग्जांपल बाद में बताता तो आपको कर समझ में आता। बातों को यहाँ समझने की कोशिश कर लो बच्चों कि प्राइम कास्ट तो नॉर्मली निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कास्ट। लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंस में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ये बात क्लियर आपको दिखाई दे रही? जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं एकदम क्लियर कट दिखाई दे रही है? यस सर, ये एकदम क्लियर है सर। तो ये दो कॉस्ट यहाँ पर आ गई, एक प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी और दूसरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब हमको तीसरी कॉस्ट पर आपको ले चलना है। ABCD जिसको आती होगी वो कॉस्ट अपना बना लेगा। पहला कॉस्ट ए फॉर अप्रैल, ए फॉर प्राइम कॉस्ट आ गया। दूसरी कॉस्ट आपको किस क्या बताया मैंने? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। अब आप देखिए जो आपकी दूसरी कॉस्ट आ गई है, जिसको आपने क्या बोला? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट 97,000 आई। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में कौन सा एक्सपेंस ऐड होता है? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस नेचर के खर्चे मान लीजिए 13,000, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की चीजें हैं, तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों? 1,10,000 रुपए की कॉस्टिंग है। और इस कॉस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस कॉस्ट, या ऑफिस कॉस्ट का एक नाम और होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। तो कहने का मतलब जब भी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग इसी को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, मैंने बताया था अभी। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिशियल नेचर के सभी खर्चों को ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, याद करिए कौन से स्टॉक का? मैंने आपको पढ़ाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों, इसमें डायरेक्टली ऐड होगा 20,000। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 20,000 दिया है, ये वैल्यू 31 हो गई। यस सर। इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग, ये सपोज करिए आपका 15,000, ये माइनस हो गया। तो मैंने आपको चौथी वाली कॉस्ट बताई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये COGS होता है शॉर्टकट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? COGS। ये 1,15,000 हो गया, 1,15,000 ये। तो पहली कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? प्राइम कॉस्ट,
दूसरी फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरी ऑफिस कॉस्ट और चौथी कॉस्ट आपकी COGS आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी में हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जैसे एडवर्टीज वगैरह आप 5000 का कराया तो लास्ट में आपकी फाइनल कॉस्ट आती है, इसी को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फाइनल कॉस्ट को ही टोटल कॉस्ट बोलते हैं या कई नाम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, टर्नओवर कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट आपकी 120 हो गई। यस सर, टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया, 1,20,000। तो जो भी बच्चे समझ रहे हैं इसको बहुत अच्छे से जान लें। अब सवाल यह है कि इसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग जानें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के यहां सेल वैल्यू लिख देते हैं इस पे। सेल 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 मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का है, यानी 1,20,000 की चीज को आपने 2 लाख में बेच दिया है। 1,20,000 की चीज को आपने 2 लाख में बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में सेल किया आपने, 2 लाख में। तो यहां जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ये 80,000। या तो आप ऐसे निकाल लें कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल कॉस्ट, कल मैंने आपको बताया था। और सेल आपका 2 लाख है, 1,20,000 कॉस्ट है, 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग चाहें कि सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाने के लिए तो भी ये मामला बन जाएगा। बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, बहुत अच्छे से आप जान लीजिए और मान लीजिए ये बात। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट था जिसको हमने क्या बता दिया आपको, जिसको हमने इसी फॉर्मेट पर आपको हमेशा चलना है। अगर कभी भी कोई पूछे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैसे बनेगा तो इसी फॉर्मेट को आप करिएगा, जो भी मैंने फॉर्मेट आपको नॉर्मली बता दिया है। अब इस फॉर्मेट को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, तब इस पर एक बुक का क्वेश्चन करेंगे। ये इस फॉर्मेट को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये फॉर्मेट नॉर्मली बनेगा कैसे, अभी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम का पैसा ऐड करेंगे हम लोग, जैसे अभी मैंने बताया, प्लस डायरेक्ट बेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इसको आपने ऐड कर दिया तो पहला कॉस्ट आ गया प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट इसी को बोलते हैं। प्लस आप एडजस्टमेंट करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस के जितने भी आइटम हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक आप WIP ऐड कर देंगे ये, और 2 चीजें माइनस कर देंगे, क्लोजिंग ऑफ WIP और सेल ऑफ स्क्रैप, ये माइनस हो जाएगा। यानी अगर आप चाहें तो इनको प्लस कर दें, इन दोनों को डायरेक्ट ही बाहर भी प्लस कर दें और इनको माइनस कर दें, सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग को। तब आपकी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, तब आपकी नॉर्मली कॉस्ट आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, या इसका और भी कोई नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट का? यस सर, वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। और इसी में ऑफिस नेचर के सभी खर्चों को ऐड करिए, ऑफिशियल एक्सपेंस। अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और क्या नाम जानते हैं? ऑफिस कॉस्ट। प्लस इसी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इसमें ऐड होगा, और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, जो ब्रैकेट में है चीज वो माइनस हो जाएगा। तो आपकी चौथी कॉस्ट आ जाएगी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगा। मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे ही COGS आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। पिछले एग्जांपल में नहीं दिया था, मैंने डायरेक्ट बता दिया था।
तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ये, और टोटल कॉस्ट और सेल के बीच का जो गैप होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। सेल, ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू से टोटल कॉस्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ये, इसी को आंसर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के जरिए आपको पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, पूरा पूरा आपको इसी फॉर्मेट के जरिए आपको पूरा पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पढ़ लेना। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई आपको? यस सर, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसी फॉर्मेट को आप अच्छे से देखो और इसी फॉर्मेट पर काम करो। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का फॉर्मेट है, इस पर अभी तो बहुत ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी फॉर्मेट पर पूरे कास्ट अकाउंट पर डांस करना है आपको, यूनिट कास्टिंग में, टेंडर प्राइस में, ये चीज मैं आपकी बुक का इलस्ट्रेशन कराता हूँ इस फॉर्मेट पर, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। द डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्शन रिजल्ट फॉर द मंथली है मार्च 2019। स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है और क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और फिनिश गुड का ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, सेल ऑफ फिनिश गुड, डायरेक्ट बेस, वर्क एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब दिया हुआ। तो ठीक है, इस पर हम लोग काम करें। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आपके बुक का एक एक से आपका मैं एग्जांपल बताने चल रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छे से इसको आप देखिए। बुक में PDF में पढ़ा होगा या किताब आप एक एक से आपको ले लीजिएगा। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर एग्जांपल नंबर 3 एक एक ये, इसमें बेटे सबसे पहले वर्किंग नोट कर लिया करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर नहीं दिया है तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला लगा करके वर्किंग नोट कर लिया करो। किसी ने आपको पढ़ाया रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? यस सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है 25,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है 21,900 यानी 46,900 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया 26,250, तो ये आपका 20,650 जो बच रहा है, इसी को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट दिया है तब तो अच्छी बात, और नहीं दिया तो इसको आप कैलकुलेट कर लिया करिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे निकाल तो लिए और डायरेक्ट एंट्री करेंगे 20,650 ये, प्लस क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट वेज है या डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेज है 17,150 और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो ये प्राइम कॉस्ट आपका आ गया। प्राइम कॉस्ट फटाफट ऐड करिए 37,800, ये आपका पहला कॉस्ट आ गया जिसको हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट कहा ये। इसके बाद क्वेश्चन में बेटे फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है या वर्क एक्सपेंस, वर्क एक्सपेंस को ही फैक्ट्री एक्सपेंस कहा जाता है। वर्क एक्सपेंस है 8,340, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया था। यस सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है 8,220, इसको ऐड कर देंगे 8,220, यानी ये ऐड करो, इसमें से माइनस करना है दो चीज, क्लोजिंग ऑफ WIP, क्लोजिंग ऑफ WIP है 9,100, 9,100, इसको माइनस कर दीजिए फटाफट। और एक चीज और मैंने बताया था, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप 330 रुपए, इसको माइनस करिए,
यानी आप इनडायरेक्टली एक चीज कह सकते हैं कि 16,560 है, इसमें से माइनस करेंगे 9,100 माइनस 330, यानी ये माइनस अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 9,430 माइनस कर देंगे, 7,130 रुपये बचेगा ओवरऑल। ये इसी की एंट्री हम लोग कर देंगे 7,130 रुपए की बाहर। तब आपका फॉर्मेट क्या कहता है, इसी फॉर्मेट पर मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पहले, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा, और फैक्ट्री कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, 44,930, ये आपका आंसर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट का। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? यस सर, पूरा क्लियर है? हाँ। बुक का इलस्ट्रेशन है कौन सा, एग्जाम्पल नंबर आपका, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आपका कितना आ गया, 44,930 रुपए आ गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्लस इसी में हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस आपका दिया है 6,870, 6878। तो आप बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, तीसरा वाला कॉस्ट, या जिसको हम लोग ऑफिस कॉस्ट बोलते हैं, ऐड कर लो फटाफट, 51,800 रुपए, 51,800 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। क्लियर है बात? यस सर। इधर भी डाल दो जो वर्किंग नोट है। अभी तक आपने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया है, यस सर, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया है, यस सर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया है, यस सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 51,800 रुपीज। इसमें ओपनिंग ऑफ, मैंने आपको पढ़ाया होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड हो जाता है, और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया 17,360, 17,360 ऐड कर दो फटाफट, ऐड कर दो फटाफट, 69,160 माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड भी आपका दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी है, यस सर, 15,750, 15,750, इसको माइनस कर दीजिए तो कौन सी कॉस्ट आ रही है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लीजिए 53,410। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी है, यस सर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका दे रखा है, यस सर, ये कितना दिया है, 4,210, 4,210। इसको फाइनली आप बताओ, इसको फाइनली आप बताओ कि टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया 57,620, और इसको आपको बेचना कितने में, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है 72,310, यानी प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि सेल बड़ा है कॉस्ट छोटा है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये बैलेंसिंग होगा कि निकाल लीजिए फटाफट, माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ गया, सही तो है, 14,690, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, दिस माइनस दिस। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग चाहें, कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर चाहें तो प्रॉफिट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहते तो प्रॉफिट डायरेक्ट भी आ सकता था, 100% डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि इसको एक फॉर्मेट दिया, एक क्वेश्चन को तरीका दिया, और बेहतर तरीका दिया कि किस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा, इसका हमने आपको बेहतर तरीका दिया कि किस तरीके से निकाला जाएगा। ये बात आपको जरूर दिमाग में रखना है, और ये सिस्टम है। अब इसी क्वेश्चन को, अगर ये आपका फॉर्मेट हो गया, अगर आप प्रॉफिट डायरेक्ट ना निकालना चाहें तो प्रॉफिट को निकालने का एक तरीका और भी होता है बच्चों। क्या तरीका है प्रॉफिट को निकालने का? इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहे तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लें, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एक दूसरा तरीका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा जरा बताना। ऐसे बनाएंगे, सेल वैल्यू कितना है 72,310 माइनस COGS, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए,
COGS कितना है 53,410। ये तो बताना कि ये पहला प्रॉफिट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाए तो सेल माइनस COGS, सेल वैल्यू माइनस COGS कर दीजिए तो फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट आएगी 18,900 लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है जैसे 4,210, इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे नेट प्रॉफिट पर आपका फोकस हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट आपका ही तो पहला प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट, दूसरा पहला ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये यानी अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को बनाने का, एक आपका अलग सा कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है, जिसको आप ये बना सकते हैं कि सेल माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये बातें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो भी कोई नुकसान एग्जाम में नहीं, किसी तरीके से आपका कोई नुकसान नहीं। अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो आपका किसी तरीके से कोई भी किच्ची भर का नुकसान नहीं है, ये बात आप जरूर दिमाग में रख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आप इनडायरेक्ट करते हैं जैसे ये बनाए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंट में नॉर्मली कॉस्ट शीट आपको पढ़ना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ना पड़ता है बच्चों, और एक फॉर्मेट और भी कभी कभी यूज होता है। वो फॉर्मेट कौन सा है उसको भी मैं बताने चल रहा हूँ, प्रोडक्शन अकाउंट। ये लास्ट फॉर्मेट है आपका प्रोडक्शन अकाउंट। कभी कभी प्रोडक्शन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है प्रोडक्शन अकाउंट का। ये तीसरा फॉर्मेट प्रोडक्शन अकाउंट भी आप जान ले कैसे बनता है इसका फॉर्मेट। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, इसी वजह से इसके चारों कॉलम बनाए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। प्रोडक्शन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस है, और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड या क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट की बात है इसलिए भी बातें हो रही है। डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो भी पैसा होगा, टू डायरेक्ट बेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। यही जो आएगा इसको इधर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और ये किसका बैलेंस है, प्राइम कॉस्ट आ गया आपका। यही इतना करना है आपको, इधर बैलेंस कर देना, अकाउंट क्लोज, दोनों तरफ अकाउंट क्लोज, ये बात आपको रहना। अब फिर अकाउंट को ओपन करो, टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्राइम कॉस्ट आपका आ गया है इसमें ऐड करेंगे, हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP का ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा बच्चों। टू फैक्ट्री एक्सपेंस, जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा, और इधर क्रेडिट साइड में हम लोग माइनस कर देंगे बाय क्लोजिंग ऑफ WIP। भाई जैसे अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसी को प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। बाय क्लोजिंग ऑफ WIP, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ये चीज माइनस करने के बाद अगर कुछ बच रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये दूसरी वाली कॉस्ट आएगी वर्क कॉस्ट। यहां जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो वर्क कॉस्ट हो जाएगा। पहला बैलेंसिंग फिगर प्राइम कॉस्ट, दूसरा बैलेंसिंग फिगर वर्क कॉस्ट, दो कॉस्ट आपकी आ चुकी है। यस सर, बस यहां पर एक डबल एंट्री सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर चीजों को शो किया जाता है तो सब कुछ वही। अगर आपको दिखाई दे रहा हो प्रोडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट जो आपने पढ़ना शुरू किया है, तो है तो सब कुछ वही, मगर फर्क क्या है
कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यानी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि सभी एक्सपेंस को डेबिट कर दो और सभी इनकम को क्रेडिट कर दो। बस इतने करना है आपको फटाफट। तो जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं उसी फॉर्मेट पर आप प्रोडक्शन अकाउंट बना सकते हैं, कभी भी कास्ट अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्राइम कॉस्ट आ गया, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब मैं मिटा रहा हूं, इसी के ऊपर ही लिखूंगा मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो वर्क कॉस्ट तक आ गया था, यस सर। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वर्क कॉस्ट का बैलेंस आया था। इसमें ऐड करेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस, जितने भी ऑफिस नेचर के खर्चे, ये अकाउंट क्लोज हो गई। ये बैलेंस इधर हो जाएगा। आप बताइए कि वर्क कॉस्ट में जब ऑफिस एक्सपेंस ऐड होता है तो कौन सी कॉस्ट आती है? उस कॉस्ट को बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसी को बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो बैलेंस है इसको थोड़ा सा बड़ा लिखने का, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। अकाउंट क्लोज, यस सर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और फिर इसका बैलेंस आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आगे बढ़ाइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बैलेंस इधर आ गया। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड होगा और इधर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस होगा। तो जो बैलेंस आपकी बार आ रहा है उसको बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस आएगा इस कॉस्ट को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ये कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, COGS के आने के बाद यानी आपका प्राइम कॉस्ट भी आ गया, यानी आपका फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गया, यानी आपका ऑफिस कॉस्ट भी आ गया, यानी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। और जैसे COGS आ जाए तो आप एक काम कर सकते हो, टू COGS आप पूरा खुल जाओ। COGS का जो बैलेंस आ रहा है इधर कर दीजिए और सेल वैल्यू को इधर लिख दीजिए। तो सेल और COGS के बीच का जो फर्क होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, GP, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अकाउंट क्लोज हो जाएगा दोनों तरफ, अकाउंट क्लोज हो जाएगा दोनों तरफ। बातों को समझ में आ रही है? यानी COGS जो बैलेंस आया, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बैलेंस आया, इसको सेल वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है बच्चों प्रोडक्शन अकाउंट या उसका। अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे बढ़ा के कि सबसे पहले जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया उसको इधर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, GP। ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा इधर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये फिर माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, जिसको आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन अकाउंट क्या होता है, तो आप बताएं कि कास्ट अकाउंट में प्रोडक्शन अकाउंट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को पलट देने से, जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के सभी आइटम को डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के आधार पर शो करना हो, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के आधार पर शो करना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को प्रोडक्शन अकाउंट का नाम दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। फॉर्मेट मैंने आपको ये भी बता दिया, कंप्लीट कर दिया। इस फॉर्मेट पर मैं एक क्वेश्चन चाहता था, इस फॉर्मेट पर एक अगर साहब जो है क्वेश्चन देना चाहते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन है आपके बुक में? इलस्ट्रेशन भी है और क्वेश्चन भी है। इलस्ट्रेशन कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है, दोनों देखा जाएगा। ये बात जैसे बुक में आपके इलस्ट्रेशन दे रखा है बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 35 है नई बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये आपको ध्यान रखना है, बुक में इलस्ट्रेशन नंबर है, बुक का एग्जाम्पल नंबर आपका 35 है, इसको जानना और समझना है। इसमें निकालना है कि प्राइम कास्ट निकालिए, वर्क कास्ट निकालिए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। डायरेक्ट बेज 8000 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 300 रुपए, इनडायरेक्ट बेज है 300, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 7000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1000, क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड 500, सेल एक्सपेंस, सेल कमीशन, वर्क एक्सपेंस यानी फैक्ट्री एक्सपेंस, और ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, सेल वैल्यू, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये आपकी चीजें हैं और कहा कि प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए। ठीक है, बना देना बेटे, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इनको आपको जानना और समझ लेना है। देखिए घर का इलस्ट्रेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 35 है नई बुक में, डॉक्टर ए.के. गर्ग साहब का। ये बुक मैं पढ़ाता भी हूँ और यूनिवर्सिटी में भी चलती है। इस पर सिंपली हम लोग प्रोडक्शन अकाउंट पढ़ने चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट बैलेंस, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये। और इधर एक लाइन खींचते हैं वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट्स। ये सिंपली हम लोग जब भी पढ़ेंगे, हमने आपको फॉर्मेट बनाया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को आप कैलकुलेट कर लिया करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओपनिंग स्टॉक है 7000 प्लस परचेज 5000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक 2000 है, माइनस कर दिए 10000 आपका बच गया। तो सबसे पहली एंट्री होगी रॉ मटेरियल कंज्यूम 10000, ये डायरेक्ट बेस भी क्वेश्चन में दिया है। डायरेक्ट बेस आपका 8000, यानी आपका प्राइम कॉस्ट दिख रहा है कितना है? प्राइम कॉस्ट आपका 18000 आ गया, लॉक हो गया। अब इसी को बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए कि प्राइम कॉस्ट हमारा 18000 हो गया, लॉक कर दीजिए, यस सर। अब इस बैलेंस को आगे बढ़ाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18000। और बेटे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं, या क्वेश्चन में ओपनिंग ऑफ WIP या क्लोजिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंस है, यस सर। यहाँ क्वेश्चन में वर्क एक्सपेंस दिया रखा है, वर्क एक्सपेंस के नाम पर कितना खर्चा है? वर्क एक्सपेंस के नाम पर 800 रुपए। इसके अलावा भी कुछ खर्चे और है। इनडायरेक्ट बेस भी आपका फैक्ट्री एक्सपेंस का ही पार्ट होता है। इनडायरेक्ट बेस कितना है? 300 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 40 रुपए, ये आता। यानी इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 19140 की वैल्यू दिख रही है, फैक्ट्री कॉस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इस बैलेंस को हम लोग इधर लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो प्राइम कॉस्ट का बैलेंस था, ये पहला वाला बैलेंस किसका था? प्राइम कॉस्ट। दूसरा वाला बैलेंस किसका माना जाता है? वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट आपका आएगा 19140, ये लॉक कर दिया आपने, यस सर। फिर इस बैलेंस को आगे बढ़ाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फैक्ट्री कॉस्ट का बैलेंस है 19140, टू ऑफिस एक्सपेंस। क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंस आपका दे रखा है, ऑफिस सैलरी और ऑफिस रेंट मिला करके 600 रुपए, ये
यानी 19,740 रुपए ये आपका आ जाएगा अगला बैलेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसी को हम लोग बोलेंगे COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 19,740। यहां तक मामला क्लियर है? 100% बताइएगा। यहां तक का मामला क्लियर है एकदम? यस सर, बहुत ही क्लियर है सर। ओके, तो प्राइम कास्ट आ गया पहले 18,000, फैक्ट्री कास्ट आ गया 19,140 और ऑफिस कास्ट आ गया 19,740। अब हम लोग आगे की कॉस्ट पर बात करेंगे। आगे की जो कॉस्ट है उस पर हम लोग बातचीत कर लें। इस क्वेश्चन के मुताबिक आप कहां तक पहुंच चुके हैं? टू बैलेंस ब्रेक डाउन, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए 19,740। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर देंगे हम लोग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है। सेल एक्सपेंस 200, सेल कमीशन 500, एडवर्टीजमेंट 50, यानी 750 रुपए। ये सेलिंग एक्सपेंस हो गया आपका, इसको ऐड कर दीजिए। 20,490 रुपए का खर्च है, ये सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा ऐसा ये गलती हो गई, अभी रुक जाओ, सॉरी, अभी सेलिंग मत लिखो, अभी COGS निकालना है। तो एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बताओ क्या है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1,000, इसको ऐड करिए 20,740 और इधर लिखिए क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड, ये कितना है? 500 रुपए। पहले आप COGS निकालिए तब टोटल कॉस्ट निकालिए। तो 20,740 माइनस 500, जो बैलेंस आएगा इसी बैलेंस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाएगा। 20,240 COGS आ गया। तो ध्यान रखेंगे, प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, ऑफिस कास्ट के बाद तुरंत अगर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड दिया है तो COGS निकाला करिए। और जैसे ही COGS आएगा, अब COGS को खोल दीजिए, COGS खोल दीजिए 20,240। इधर लिख दीजिए सेल वैल्यू। क्वेश्चन में सेल वैल्यू आपकी 28,000 है। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा? सेल ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। माइनस कर दीजिए, तो जो बैलेंस आएगा इसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। 7,760 रुपए, 7760। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 7760। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 750 रुपए। तो बताइए कि नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 7,760 माइनस ये आ जाएगा 7,010 रुपए का नेट प्रॉफिट। ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा नेट प्रॉफिट का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लीजिए और जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्शन अकाउंट किस तरीके से बन रहा है आपको मैंने बताया, पूरा प्लेटफॉर्म बता दिया, समझा दिया। अब एक चीज आपको जान लेना है बच्चों कि कॉस्ट अकाउंट का जो बेसिक गोल्डन रूल था, वो लास्ट गोल्डन रूल यही था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें 3 फॉर्मेट आपको जानना था। अभी तो क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना है। एक कॉस्ट शीट जानना था जिसको कल पढ़ा दिया था। आज हमने 2 फॉर्मेट पढ़ाया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कल से आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।